हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ पूजा मिश्रा और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं हिंदी पढ़ने। हिंदी का ये हमारा क्लास फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड रचना। ये देखिए फ्रेंड्स, वर्ड रचना हम सबसे पढ़ेंगे। वर्ड रचना में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ड किसे कहते हैं। तो ये देखिए, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। यानी हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकलती है उसे हम वर्ड कहते हैं। इसीलिए ध्वनि को अभिव्यक्त की न्यूनतम इकाई माना जाता है। और एक बात और जान लीजिए फ्रेंड्स, लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ड भी कहा जाता है। जो लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ड कहा जाता है, यानी कि हमारे मुंह से जो सबसे छोटी ध्वनि निकलती है, जो सार्थक होती है, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। और वर्डों के समस्त समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में देख लीजिए फ्रेंड्स, वर्णमाला में मूल संख्या 44 होती है और कुल संख्या 52 होती है। इसका वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है: उच्चारण के स्थान पर, वायु संवेग के आधार पर, तारत्व के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। इसमें नंबर 1 पे है स्वर। तो स्वर की परिभाषा देखिए, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इन्हें स्वर कहते हैं। और इन्हें हम मात्रा भी कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कुल मिला के इनकी संख्या 11 होती है। तो स्वर वर्ण के भेद जान लीजिए। स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। नोट इससे भी देख लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत अनिवार्य है। कुछ विद्वान संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक साथ जोड़कर स्वर वर्ण के 3 भेद मानते हैं, परंतु स्वर वर्णों के 4 ही भेद माने जाते हैं। कुछ विद्वानों ने दीर्घ स्वर को और संयुक्त स्वर को मिलाकर एक स्वर बना दिया है और इसलिए स्वर वर्ण के भेद में 3 बताया है, लेकिन 4 माने जाते हैं। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। तो ये देखिए ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर उस स्वर को कहते हैं जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे। इनकी संख्या 4 है: अ, ई, उ, री। और इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। अ को हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण भी कहते हैं। जैसे कि अ जो है फ्रेंड्स, वो क, ख, ग हर स्वर के साथ बोला जाता है और सारी मात्राएं अ के ऊपर ही डिपेंड रहता है। इसीलिए इसे हम हिंदी वर्णमाला में शहीद वर्ण के नाम से भी जानते हैं। और नंबर 2 पे देखिए दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी मूल संख्या 3 है और कुल संख्या 7 है। मूल संख्या देख लीजिए: आ, ई, उ। संयुक्त स्वर देखिए, जो स्वर 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है: ए, ऐ, ओ, औ। ये जो स्वर 2 स्वर वर्णों ये 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ए बनता है हमारा अ, फिर बड़ा आ, या अ रहे या बड़ा आ रहे, प्लस छोटी बड़ी, मतलब एक इसमें से अगर रहेगा तो एक इसमें से रहेगा। और उसी तरह ऐ का भी है। देखिए, ऐ बराबर अ या आ प्लस ए ऐ। ओ का देखिए, ओ बराबर अ बड़ा आ प्लस उ बड़ा उ। औ का देख लीजिए, औ बराबर अ या आ प्लस ओ औ से आ बनता है। आ के साथ ओ मिलेगा, आ के साथ अ मिलेगा, आ के साथ उ मिलेगा, आ के साथ बड़ा उ मिलेगा, आ के साथ ए मिलेगा, आ के साथ ऐ, आ के साथ छोटी, आ के साथ बड़ी। और चौथा देख लीजिए प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। इसे देखिए ओम।
इसे हम खींच के बोलेंगे फ्रेंड्स ओम। ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय इसमें लगता है। नोट इसका देख लीजिए। कुछ विद्वान प्लुत स्वर वर्णों को जोड़कर इनकी संख्या 12 बताते हैं और कुछ विद्वान दीर्घ स्वर री तथा ली को जोड़कर स्वर वर्णों की संख्या 14 मानते हैं, परंतु हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 ही माननी चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, अंग और अह ये न ही स्वर है और न ही व्यंजन। अंग और अह हमारा न स्वर है न व्यंजन है, आयोग व है, नपुंसक वर्ण है। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्वर पढ़ लिए। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन। तब तक के लिए बाय।